जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का तरीका क्या है। और यहाँ से एग्जाम में जो है ना गर्दा सवाल छापता है, 4 से 5 नंबर का स्कोर करता है। दुनिया के कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या से सवाल नहीं पूछा जाता है। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देने वाला है 10th का, उसके लिए यह वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से सवाल जो होता है एग्जाम में हर साल 4 से 5 नंबर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम चालू करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका क्या है। एक बात आपको याद रखना है, पहला परिमेय संख्या है, उसके बाद में क्या है अपरिमेय संख्या, है ना। पहले सीखते हैं हम कि परिमेय संख्या को कैसे पहचाना जाए, और एक ही वीडियो में आपको जो भी परिमेय और अपरिमेय संख्या से सवाल बनता है टोटल आज हम बताने वाले हैं। इसे वीडियो में आप शुरू से अंत तक रहना है, स्किप मत करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम सिखाते हैं आपको परिमेय संख्या। अब एक बात याद रखना, आज से आपका परिमेय संख्या से जो है टेंशन खत्म हो जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, बिना पेन और बिना कॉपी को आप परिमेय संख्या को पहचान जाइएगा, और साथ में अपरिमेय संख्या को बताइए। बिना कॉपी और बिना पेन के पहचान जाएंगे, देखेंगे सिर्फ आंसर कर देंगे हम, ऑप्शन देखे आंसर, ठीक है। देखिए इसके पीछे फंडा क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, ये बात आपको गौर करना है। तो परिमेय संख्या को पहचानने के लिए एक बात आपको याद रखना, छोटा सा बात याद रखना है ना। छोटा सा बात क्या रखना है कि परिमेय संख्या को पहचानने के लिए हम ये बात याद रखेंगे कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जिस पर वर्गमूल दिया हुआ है ना, उस संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। या जिस संख्या पर वर्गमूल नहीं है उसी को हम क्या बोलेंगे, हम परिमेय संख्या। ये मेरा फंडा है। आप एग्जाम में ये दोनों टिप्स से आप देखते हुए आप इसका आंसर कर पाइएगा, और 4 से 5 नंबर आप अपना मैथ में स्कोर बढ़ा पाइएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, जो वर्गमूल में दिया हुआ निकल जाएगा, या जिस पर वर्गमूल नहीं दिया हुआ रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब आपके सामने हम लेकर आते हैं सवाल को, तो कैसे आपका एग्जाम में सवाल छापता है और आपको बुद्धू बनाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल ऐसे पूछेगा कि रूट ओवर 36 पूछेगा कि रूट ओवर 36 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है ना। पहले पहचानिए कि रूट ओवर 36 परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो अभी हम आपको बता दिए हैं कि परिमेय संख्या पहचानने का तरीका होता है कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है या जिस पर वर्गमूल नहीं रहता है। तो बताइए रूट ओवर 36 है जी, तो रूट ओवर 36 का क्या होता है वर्गमूल, हाँ जी होता है। कितना होता है, तो 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। तो रूट ओवर 36 कौन सा संख्या हो गया, तो रूट ओवर 36 जो हो गया आपका परिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। मजा आपको आता होगा। चलिए है ना, ये सवाल आपको देते हैं कि रूट ओवर 49 बताइए कौन संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। फटाफट बताइए कमेंट में कि रूट ओवर 49 जो दिया हुआ है कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम आपको बताए कि परिमेय संख्या का फंडा क्या है कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है। तो रूट 49 का तो होता है वर्गमूल, कितना होता है जी, 7 होता है। तो रूट 49 कौन सी संख्या है, तो रूट 49 जो है आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकल जाता है ना। आपको किसी भी संख्या क्यों नहीं दिया रे एग्जाम में, यदि आप हमारे फंडा को पकड़ते हो, लॉजिक को पकड़ते हो, तो आपका स्कोर 4 से 5 नंबर कम होने वाला मैथ में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यदि हम यहाँ पर लिखते हैं रूट ओवर 100, बताइए रूट ओवर 100 कौन संख्या बताओ, तो रूट ओवर 100 है, दिमाग लाना हो, 100 दिया हुआ है, तो रूट ओवर 100 तो है, 100 का तो होता है वर्गमूल, कितना होता है, 10 होता है जी। तो रूट ओवर 100 भी मेरा कौन संख्या है, तो बताओ कौन संख्या हो जाएगा,
तो होगा परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है, यानी आपको याद रखना है कि जिसका वर्गमूल निकल जाए या जिस पर वर्गमूल चिन्ह नहीं दिया रहे उसी को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अभी आपको ऐसे दिया रहेगा 100, ये पूछेगा 100 कौन संख्या? परिमेय की अपरिमेय, है ना? तो क्या बताइए, ये संख्या जो होगा आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्यों होगा जी? क्योंकि इस पर तो रूट का साइन नहीं दिया हुआ है। रूट का साइन नहीं दिया हुआ है तो स्वतंत्र आदमी है, तो जहां स्वतंत्र आदमी होगा तो वह हमेशा कौन संख्या होता है? तो हमेशा हो जाता है परिमेय संख्या। क्या होगा? हमेशा होगा परिमेय संख्या। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ भी पूछेगा कि √121 कौन संख्या है जी, तो आप इसको दिमाग लगाइए कि √121 जो होता है इसका होता है वर्गमूल 11 होता है, तो √121 कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या। कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या दिया हुआ। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब एक बात और चलिए सीख लेते हैं उसके बाद कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे। ये अपरिमेय संख्या है। तो एक बात आपको याद रखना है कि अपरिमेय संख्या हम उसको बोलेंगे कि जिसका वर्गमूल, है ना, नहीं निकलता है। क्या है? जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसी को हम क्या बोलेंगे? हम अपरिमेय। क्या बोलेंगे उसको? हम अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल की बात कहा जाए तो लेते हैं √11। तो पता है √11 का होता है वर्गमूल नहीं होता है। √11 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो √11 कौन सी संख्या है? √11 जो है आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? √11 अपरिमेय संख्या होगा। √13 कौन संख्या होगा जी? तो √13 का भी नहीं होता वर्गमूल, तो ये कौन संख्या है? तो यह भी अपरिमेय संख्या है। जिसका होगा वर्गमूल तो उसको बोलेंगे परिमेय, और जिसका नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय। तो √11 का तो होता नहीं वर्गमूल, तो ये आपका कौन संख्या हो गया? तो अपरिमेय, है ना? कौन संख्या होगा? अपरिमेय। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आगे दो क्या सवाल पूछता है। तो कभी कभी बच्चा क्या करता है, इस तरह सवाल डालता है। ध्यान दीजिएगा, डाल देगा आपको, ध्यान दीजिए कि बोलेगा 4 + √3। क्या? 4 + √3 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 4 + √3 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो एक बात आपको याद रखना है कि 4 पर रूट नहीं है जी, है ना, और 3 पर रूट है। रूट तो दिया हुआ है बट देख रहे हैं कि दोनों साथ है ना, दोनों एक ही ग्रुप के आदमी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 पर रूट तो नहीं दिया हुआ बट यहाँ पर √3 दिया, तो इसका नहीं होगा वर्गमूल, नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम अपरिमेय। क्या इसको बोलेंगे? हम अपरिमेय संख्या हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, यदि आप ऐसे ही पूछ सकता है कि 5 + √, है ना, डालेगा 5 + √16। अब बताए कौन संख्या है? 5 + √16, है ना। अब एक बात आपको ध्यान दीजिएगा, ये 5 है 5। अब यहां पर गौर करिए कि दोनों एक ही ग्रुप का आदमी है, तो √16 का कितना होता है वर्गमूल? √16 का होता है वर्गमूल कितना हो गया? 4 हो गया। तो 5 + 4 कितना होगा? 5 + 4 आपका होता है 9। तो बताइए, ये इसका तो होता है वर्गमूल, और दोनों को सोल्व कर लिए तो हो गया आपका 9। तो 9 पर रूट नहीं है, 9 पर रूट नहीं दिया हुआ है, ये रूट के बाहर आ गया, यानी स्वतंत्र में हो गया। यानी 5 + √16 कौन सी संख्या होगा? तो यहाँ आपका मारना होगा अपरिमेय। क्या मारना होगा? अपरिमेय संख्या। याद रहेगा, अपरिमेय संख्या इसका आंसर करना होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या आपको आंसर करना। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना है, क्या करता है कभी कभी बच्चा को इस तरह सवाल डाल के उसका बुद्धि को भ्रष्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे डालेगा 5 √8/2। आप पूछेगा भैया कि कौन सी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है कि अपवाद में डाल दिया हुआ है। यदि अपवाद को समझना हल्का से, इसको क्या तुम सोल्व कर लेना। तो सोल्व में फंडा क्या होगा? 5 है, ये √8 दिया हुआ है, जरा इसको तोड़ दीजिएगा आप।
तो कितना होगा जब तोड़ते हैं तो रूट ओवर कितना हुई 8 दिया हुआ है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, 4 गुना 2 तोड़ सकते हैं। ठीक है, कितना बटाम हो गया, तो बटाम हो गया 2। अब एक बात आपको समझना है कि 5 है, 5 के 5। अब बताइए 4 का कितना होता है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाए गुना में, और रूट ओवर कितना हो गया 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 काट सकते हैं, या तुम गुना भी कर सकते हो, गुना करके भी काटोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आपको हो गया, ये आपको हो गया, क्या बच गया 5 इंटू 5, 5 इंटू रूट ओवर 2। बताइए यहाँ भी रूट दिया हुआ है, तो क्या आप लोग बताइए कि रूट 2 का होता है वर्गमूल, नहीं होता है, तो 5 इंटू रूट ओवर 2 का नहीं होता है वर्गमूल, इसीलिए 5 इंटू रूट ओवर 8 बटा में 2, ये भी कौन सी संख्या होगा, तो हो जाएगा अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। एक बात और आपको याद रखना, एग्जाम में तो कोई इस तरह सभी सवाल डाल देता है कि 3 प्लस रूट 2 इंटू, है ना, 3 माइनस में रूट 2 दिया हुआ है, गुना में ये आपको गुना में दिया हुआ है। यदि आपको इस तरह सवाल पूछता है तो इसको आप क्या करो, गुना कर लो। क्या गुना कर लो, गुना इंटू दिया हुआ है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 लिख दिए, काम खत्म। यहाँ पर हो जाएगा चिन्ह प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू रूट क्या है रूट 2 कितना होगा, 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस गुना प्लस तो प्लस कर लेंगे, फिर होगा रूट 2 गुना 3, तो क्या होगा 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा। यहाँ हो गया प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है, रूट 2 गुना रूट 2 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करना है, देखिए इसको काट देंगे, क्यों काट देंगे, क्योंकि चिन्ह क्या था, एक क्या था माइनस में था, एक प्लस में था, काट दिए। अब यहाँ 9 में से कितना गया 2, तो बच गए 11। तो बताइए, तो ये आपको 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, ये भी कौन संख्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा परिमेय, कौन संख्या हो जाएगा, है ना, 11 कौन संख्या हो जाएगा, तो होगा परिमेय संख्या। ठीक, क्योंकि इस पर रूट नहीं दिया हुआ, रूट जहां आता तो इसको क्या बोल देते हैं हम कि अपरिमेय संख्या। जिस पर रूट नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम, है ना, उसको बोलते हैं अपरिमेय। अब देखिए ऐसा सवाल आपको हमेशा पूछता है एग्जाम में, और ऐसा इतना आराम सवाल को बच्चे लोग क्या करते हैं, छोड़ के आते हैं, और में जो स्कोर होता है वो कम करके आता है। ठीक है, और एक बात और देखिए, कुछ हम दिखा देते हैं। ये सवाल डालता है कि पाई, सर ये सवाल हमेशा धमाल मचाता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई, ये इसका नाम है पाई। पाई जो होता है ना, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। कैसा है, याद रखना कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या, माइंड में छाप लो कि पाई जो है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि आपसे सवाल पूछता है कि 22/7 कौन संख्या भैया, तो 22/7 जो होता है परिमेय संख्या। तो क्या होगा, ये होगा परिमेय संख्या होगा, और जबकि ये जो होगा पाई जो होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या, 22/7 जो होगा परिमेय संख्या। या कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचाना जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।